वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का सीरीज चल रहा है और लास्ट सीरीज में मैंने आपको सत्याग्रह के बारे में बताया था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब देखो 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, 16 में एक सत्याग्रह करते हैं, 17 में सत्याग्रह करते हैं, 18 में सत्याग्रह करते हैं। अपने इन 3 सत्याग्रह की सक्सेस के बाद वो 1919 के अंदर गांधी जी क्या करते हैं कि एक बड़ा लॉन्च करना चाहते हैं सत्याग्रह प्रोग्राम। तो ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कानून निकाला था जिसे नाम दिया गया रौलत एक्ट, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। रौलत एक्ट 1919 के अंदर आया, बुक में देखिए अपनी के, और गांधी जी ने इसके खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह करने की एक कोशिश की, क्योंकि वो अपनी 3 जो पहले सत्याग्रह कर चुके उनसे सक्सेसफुल हो गए थे। तो उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रौलत एक्ट के खिलाफ पूरे देश के अंदर सत्याग्रह करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो रौलत एक्ट है क्या। रौलत एक्ट एक ऐसा कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी पकड़कर बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल देगी, इम्प्रिजनमेंट दे देती है। क्यों क्यों क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का क्या रूल है कि अगर किसी को भी गवर्नमेंट जो पुलिस होती है वो अरेस्ट करती है तो उसके बाद उसको 24 आवर्स के अंदर क्या करना होता है, उसको ट्रायल देना होता है उसको कोर्ट में कि उसको क्यों गिरफ्तार किया, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट जब लगेगी तो वो जेल जाएगा। पर उन्होंने क्या किया कि ट्रायल को खत्म कर दिया। और ये क्यों किया था, क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा देना चाहते थे कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन सबसे वो डर जाएं इस एक्ट को लगाने के बाद। तो क्या हुआ इसके अंदर, दिस एक्ट हैज बीन हरीडली पास्ड through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members, कि सभी इंडियन मेंबर इसका अपोज कर रहे थे, पर उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून को पास कर दिया। और इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इनॉर्मस पावर दे दी, इनॉर्मस पावर, ढेर सारी पावर उसके पास आ गई टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, के देश में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, जो उनके खिलाफ कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो उन सब एक्टिविटीज के खिलाफ उन्हें अलाउ कर दिया कि डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, के बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चीज के, बिना जज के सामने पेश किए उन्हें 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि ये जो एक बुरा कानून है ना, अनजस्ट लॉ है, इसके खिलाफ हम एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएं, कि बिना लड़ाई करे और हम उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाएं। तो उन्होंने हड़ताल स्टार्ट की। हड़ताल का क्या मतलब होता है, सब जहां पर है वो काम करना बंद कर दें। तो ऐसी एक हड़ताल उन्होंने स्टार्ट की सबसे पहले 6 अप्रैल को। और इसका रिजल्ट क्या निकला, इस हड़ताल का क्या रिजल्ट निकला, जब गांधी जी ने कहा कि हम हड़ताल कर रहे हैं इस कानून के खिलाफ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, बहुत सारे शहरों के अंदर रैलियां की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। अब देखो ब्रिटिशर्स रेलवे लेकर आए थे, उन्हीं के अंडर में चल रहा था, तो उसके अंदर जितने भी इंडियन वर्कर्स काम करते थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। और क्या किया उन्होंने कि जितने लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह था इस कानून के खिलाफ, सब लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने क्या किया, जो उस समय में ब्रिटिशर्स टेलीग्राम किया करते थे, टेलीग्राफ की लाइनें थी, उन सबको उखाड़ दिया, जो भी उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उन सबको तोड़ने लगे, और जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स होती थी उनके ऊपर अटैक करने लगे। Railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. और इसमें जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम किसी भी तरीके से ये जो मूवमेंट है, जो नेशनलिस्ट है, इनको दबाएंगे। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। अब अमृतसर से जितने भी लोकल लीडर थे उन सबको पकड़ के जेल में डाला जाने लगा। महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे उन्हें वहां एंटर नहीं करने दिया गया, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post office and railway station. और जो 10th अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के ऊपर किया था, एक पीसफुल प्रोसेशन के अंदर लोगों पर शांति से सभा करते हुए लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी, उसने इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया इंडियंस के अंदर, इतना गुस्सा भर दिया कि वो लोग, उन्होंने क्या करना शुरू किया, बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सबके ऊपर
अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने कि इंडियंस जो थे जो भी मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने वाली कोई बिल्डिंग हो कुछ भी हो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। और क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है देखते ही गोली मारो, जहां भी लोगों को देखो उनको गोली मार दो, उनसे बिना कुछ पूछे। और उसका कमांड किसको दिया गया, जनरल डायर को। ठीक है, तो ये आपका रौलत एक्ट यहां पर एक्सप्लेन होता है कि क्या था रौलत एक्ट के इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। ओके, तो अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो आप यहाँ पर। राइट अ नोट ऑन रौलत एक्ट, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रौलत एक्ट। अब इसमें तुम्हारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईयर के बारे में, व्हेन वाज रौलत एक्ट वाज लॉन्च्ड। ओके, अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका, इसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रौलत एक्ट, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड। महात्मा गांधी ने क्यों लॉन्च किया, उन्होंने क्यों चाहा कि पूरे नेशन के अंदर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, हड़ताल के थ्रू ऑर्गेनाइज किया। ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि रेलवेज में स्ट्राइक हो गई थी, है ना। अब देखो रौलत एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको काला कानून कहा गया है ना, ब्लैक लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर आ सकता है, एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ द रौलत एक्ट 1919, है ना। दोनों का आंसर सेम ही होगा, रौलत एक्ट को एक्सप्लेन करना है, महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ किस तरीके से एक कदम उठाए, कैसे हड़ताल हुई, कैसे ऑर्गेनाइज किया, वो सब इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, बुक लेकर बैठिएगा और मार्क करते रहिए, वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें पूरी सीरीज लगातार मिलती चली जाएगी इस चैप्टर की, और बाकी भी जितना तुम्हारा 10th का एसएसटी है वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके।